मेरी नानी अम्मी बताती हैं कि उनकी नानी अम्मी ने उनको बताया था कि जब भी कोई मीठी चीज़ बनाए तो उसमें चीनी आखिर में ऐड करें। तो आज हम वही तरीका आपसे शेयर करने वाले हैं। ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पुरानी है लेकिन हम इसको जदीद तरीके से आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे ले लिया है जी एक पेठा। इसका वज़न मैं आपको नहीं बता सकता, तकरीबन 3 kg के अराउंड होगा, लेकिन इसको साफ़ सुथरा हमने करना होता है। तो सबसे पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद इसके अंदर का जो गूदा है उसको भी रिमूव कर देना है और जो छिलका उसको तो लाजमी उतारना होता है। माशाल्लाह से ये पका हुआ पेठा है, इसलिए इसका कलर आप चेक करें, बहुत ही प्यारा कलर इसका निकला है। अगर पेठा आपको कच्चा मिल जाए तो उसका कलर ग्रीन भी हो सकता है, कोई इशू नहीं होता कलर से, लेकिन ये कलर बहुत ही मजे का है। इसलिए हमने इसको साफ सुथरा कर लिया है जी अंदर से, और छिलका भी इसका उतार लेते हैं। ये थोड़ा मुश्किल है, हार्ड है बहुत ज़्यादा, इसलिए आपने एहतियात के साथ इसको उतार लेना है। इस तरह करके हम सारे पेठे को साफ सुथरा कर लें जी, उसके बाद आपसे मिलते हैं। पेठे के सारे पीसेस को हमने अच्छी तरह साफ़ सुथरा कर लिया है, इनके छिलके भी उतार लिए हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग आपने किस तरह से रखनी है आपको दिखा देते हैं। एक पीस को कट करके, इससे ज़्यादा मोटी कटिंग आपने नहीं रखनी क्योंकि ये गलने में बहुत ज़्यादा देर लगाएगा। कटिंग जितनी छोटी रखेंगे इसका कुकिंग टाइम इतना कम हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। हमने बिल्कुल इसको बारीक टुकड़ों में कट किया है। तो चलें जी चलते हैं इसको पकाने के लिए। सबसे पहले आपने एक कढ़ाई लेनी है, उसके अंदर कुछ भी नहीं लेना। सबसे पहले आपने इसको शामिल कर देना है पेठा जो आपने कट किया है। उसके बाद हम इसमें हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करेंगे। ये अपना पानी भी छोड़ेगा, इसलिए आपने इसमें ज़्यादा पानी शामिल नहीं करना। हम यहाँ पे इसमें 1.5 गिलास पानी शामिल कर रहे हैं। जो पेठा आप लेके आए हैं अगर वो थोड़ा सा नरम है तो आप इसमें 1 गिलास भी शामिल कर सकते हैं। अब हम इसको कवर करेंगे और फ्लेम ऑन कर देंगे। हाई फ्लेम पे इसको अच्छी तरह बॉयल कर लेते हैं जी। इसको बॉयल होने में सिर्फ 10 मिनट लगे हैं जी। 10 मिनट के बाद हम इसका कवर हटा रहे हैं और इसको चेक करेंगे कि हमारा पेठा जो है वो किस हद तक गल चुका है। मुझे उम्मीद है इसकी शक्ल देख के कि इंशाल्लाह ये अच्छे से गल चुका होगा, क्योंकि हमने इसके पीसेस भी बहुत बारीक रखे थे ताकि ये जल्दी से गल जाए। यहाँ पे चेक भी कर लेंगे और आपको भी दिखा देते हैं कि ये किस तरह से गला हुआ होना चाहिए। तो ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त गला हुआ है। अब हमने क्या करना है, इसमें से पानी हमने ड्रेन कर देना है और इसको साइड पे कर लेना है। एक कढ़ाई के अंदर 1 कप घी का इस्तेमाल करेंगे जी। इसको आपने गर्म होने का वेट करना है, हल्का सा गर्म हो जाए उसके बाद आपने इसके अंदर पेठा शामिल कर देना है जो बॉयल किया है। पानी आप जितना चाहें इसमें से अच्छी तरह ड्रेन कर देंगे तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। यहाँ पे इस ऑयल के अंदर इसको शामिल करने के बाद जो इसके अंदर मॉइस्चर होगा उसको हम ड्राई करेंगे, और हमने इसको मैश नहीं किया। यहाँ पे ही हम स्पैचुला की मदद से इसको बड़ी आसानी के साथ मैश कर लेंगे। ये इतना ज़बरदस्त बॉयल हुआ है कि इसको हमें किसी मैशर में या किसी भी मिक्सी में पीसने की ज़रूरत नहीं है। एक तो ये होगा कि यहाँ पे हम इसको मैश करेंगे तो ये दरदरा दरदरा मैश होगा और वो बहुत ज़्यादा दानेदार लगता है और बहुत मज़े का उसका फ्लेवर आता है। तो इसलिए आप मशीन से अवॉइड ही करें तो बेहतर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पैचुला की मदद से बड़ी आसानी के साथ इसको मैश किया जा रहा है और ये 2 मिनट के अंदर अंदर मैश हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी माशाल्लाह से ज़बरदस्त मैश हो चुका है, दानेदार बन चुका है हमारा ये बिल्कुल ज़बरदस्त हलवा। तो आप देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी इसकी लुक आई है, और जो कलर है ना ये तो इसका नेचुरल कलर है। अब हम इसमें शामिल करेंगे जी दूध। यहाँ पे हमने इसके अंदर तकरीबन 1.5 पाव दूध शामिल कर दिया है। इस दूध को हमने ड्राई करना है पकाते हुए। ये दूध जब पकेगा, इसके अंदर ड्राई होगा पकते हुए, तो इसका बहुत ही प्यारा फ्लेवर आएगा। ये दूध गाढ़ा होकर बिल्कुल खोआ टाइप बन जाएगा। हम आखिर में इसमें खोआ भी यूज़ करेंगे, लेकिन ये जो नेचुरल खोआ है ना ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ होती है। जब आप दूध को पकाते हुए गाढ़ा करते हैं ना तो उसका जो टेस्ट आता है ना वो बड़ा ही कमाल का आता है। जितनी देर में हम इसको पका रहे हैं जी, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे हुए बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें, और जब भी आपको मौका मिले नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप वीडियो देख सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी अच्छी खासी देर हमने इसको पकाया, 6 से 7 मिनट के लिए पकाया। तो इसका जो दूध है वो ड्राई हो चुका है। अब थोड़े से हमारे पास नट्स हैं, काजू और बादाम, ये हम इसके ऊपर थोड़े थोड़े शामिल करेंगे ताकि ये भी इसके साथ फ्राई हो जाएं घी में। घी में जब नट्स फ्राई होते हैं तो उनका टेस्ट, उनका जो फ्लेवर होता है बड़ा कमाल का निकल के आता है। इसी के साथ हमने यहाँ पे चीनी शामिल कर देनी है। चीनी आपने पहले ऐड नहीं करनी, चीनी आपने लाजमी इसी स्टेज पे ऐड करनी है, और चीनी को 1 से 2 मिनट के लिए हम पकाएंगे ताकि चीनी हमारी इसके अंदर मेल्ट हो जाए। जितनी देर में हम चीनी मेल्ट करते हैं इतनी देर में आपने लाजमी सब्सक्राइब के बटन को दबा ही देना है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है। यहाँ पे चीनी को हम मिक्स करते हुए मेल्ट करेंगे। जब चीनी इसके अंदर मेल्ट होगी तो आप ये समझ लीजिए कि 80% से अबव हमारा हलवा बनकर रेडी हो चुका है। अब हमने क्या करना है जी, इसके अंदर खोआ शामिल कर देना है। 1 पाव खोआ हमने लिया है बेकरी से और इसको शामिल कर दिया
है। ये हर जगह पे बेकरी पे बड़ी आसानी से अवेलेबल होता है, आप बाजार से इसको खरीद सकते हैं और ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता, महंगा भी नहीं होता। तो इसको हमने क्या करना है, जस्ट मिक्स करना है, हमने इसको ज़्यादा पकाना नहीं है। 2 मिनट के लिए हम इसको मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छी तरह इसके अंदर मेल्ट हो जाए। जितनी देर में खोआ मेल्ट होगा तो हमारा हलवा बनकर रेडी हो जाएगा और हम इसको डिश आउट कर लेंगे 2 से 3 मिनट के बाद, ताकि ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। वैसे हमने इसके अंदर ज़्यादा घी इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप चाहते हैं कि आखिर में थोड़ा सा चमकाना है आपने, तो इसके ऊपर भी आप घी शामिल कर सकते हैं। 2-3 टेबल स्पून इसके ऊपर आप शामिल करें तो ये इसकी चमक और डबल ट्रिपल हो जाएगी। लेकिन हम घर में बना रहे हैं, अपने इस्तेमाल के लिए बना लें, इसलिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं है चमकाने की। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा पेठे का हलवा बनकर रेडी हो चुका है। आज की वीडियो का तरीका आपको कैसा लगा है? हमने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आसान अल्फाज में आपको समझाया जाए। यहाँ पे हम इसको डिश आउट कर चुके हैं और आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसमें कोई फूड कलर यूज़ नहीं किया, ये नेचुरल लुक है इसकी। यकीनन वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी फैमिली का हिस्सा बने रहें आप लोग। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।